वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनन के पेटेंट्स के बारे में। कैनन के पेटेंट्स जो कैनन ने कर रखे हैं, कुछ एक टेक्नोलॉजी। देखो इन जनरल क्या होता है, मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूं कि भैया कैनन बहुत सुस्ती के साथ काम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगाते हैं, बट दे टेक देयर टाइम। बट हाँ, मार्केट कंपटीशन के चलते अभी क्या हो रहा है कि कुछ एक पेटेंट्स को किए हुए उन्हें 3 से 6 महीने भी नहीं हुए, बट उन्हें मार्केट में उतारना पड़ा। तो उन पेटेंट्स के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। बट यूजुअली दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। जब भी वो पेटेंट करते हैं और वो एक रियल प्रोडक्ट में बनके मार्केट में आता है, सिर्फ मार्केट में जब वो प्रोडक्ट आता है उस पर भी वो टाइम लेते हैं। उसकी टेस्टिंग के ऊपर 6 से 7 महीने 8 महीने उस पर टेस्ट करते हैं, तब मार्केट में डालते हैं कि भाई भले उनका प्रोडक्ट आउटडेटेड लगे जब मार्केट में आए, बट हाँ वो काम सही से करे, यूजर्स के हाथ में जाए, तो यूजर को ये नहीं लगे कि भैया खरीदने के बाद ये फ्लॉ हमें पता चली, फॉरम्स में हल्ला हो और इधर उधर हल्ला मचे। तो उनकी जो प्रोडक्ट्स रहते हैं भले आपको थोड़े बहुत आउटडेटेड लगे इन कंपैरिजन टू अदर्स, बट दे डू वेरी हैवी टेस्टिंग ऑन देयर प्रोडक्ट्स कि भैया ये इंश्योरिटी आए कि यूजर एंड के पास जब जाएं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। तो बीइंग सेड दैट, अब हम बातें करते हैं पेटेंट्स के ऊपर। तो चलो भैया स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम अपनी शुरू कर दें। नाउ यू हैव द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। और यहाँ पे सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एक न्यूज़ के साथ, जहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले हम क्वांटिटी पे जंप करते हैं विदाउट फाइटिंग विद द डिटेल्स। वी हैव 3226 पेटेंट्स इन द ईयर ऑफ 2020 और ओवरऑल ग्लोबल रैंकिंग इनकी रही है 3rd, ठीक है। और जापानीज कंपनी के हिसाब से इनकी 1st रैंकिंग रही है। तो ये चीज़ें आपको इस वक्त, ये जो स्टैट्स है, ये जो डेटा, ये देख के ये तो समझ आ गया होगा कि भैया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कैनन बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत जगह वो अपने हाथ पाँव घुसाए हुए हैं, ले दे के वो मेडिकल इंडस्ट्री, प्रिंटिंग, जीरोक्स, कैमरा इंडस्ट्री लिमिटेड जगह पे है, बट जहाँ पर भी हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। सो ऑफकोर्स यहाँ पर इंटायर उन्होंने जितने भी कैमरा और लेंसेज के पेटेंट करें उतना डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं रहेगा। जो कुछ एक इंटरेस्टिंग पेटेंट्स है उसके बारे में आज हम आपसे बातें करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर एक लेंस के साथ, और वो लेंस का नाम है कैनन 28-70mm f2.8L लेंस RF। तो इस नाम से हमें क्या पता चलता है? सबसे पहले ये क्लियर हो जाता है RF यानी कि RF माउंट, यानी कि अपने फुल फ्रेम मिररलेस कैमरे के लिए बनी है। 28-70mm की फोकल लेंथ है। द अपर्चर रेंज इज f2.8 एंड L लेंस मीन्स लग्जरी लेंस, यानी कि ऑफकोर्स ये हाई एंड लेंस है। ना मूविंग ऑन टू द स्टैट्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि भैया हो सकता है ये लेंस फ्यूचर में आए नहीं आए, ये कैनन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑफकोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम अपना काम करती है, बट वो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा या नहीं आएगा वो मार्केटिंग टीम डिसाइड करती है। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम अपने कामों में लगी रहती है कि भैया अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स हमें बनाने हैं, बट हाँ किन प्रोडक्ट को मार्केट में किस वक्त किस बजट में इंट्रोड्यूस करना है नहीं करना है, इट ऑल डिसाइडेड। जितनी सारी चीज़ें डिसाइड होती है मार्केटिंग टीम करती है। यहाँ पर मुझे जो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखानी वो ये है, यहाँ पर आप देखोगे कि एफ नंबर यानी कि जो अपर्चर है वो f2.91, 2.91, 2.91 एट वेरिएबल फोकल लेंथ, यानी कि जिस भी फोकल लेंथ में ये टेस्ट हुआ है 2.84 पे 36.81 और 67.90। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि एग्जैक्टली आपको जो स्पेसिफिकेशन सीट में या कैमरे के डिस्प्ले में जो आपको अपर्चर नंबर दिखते हैं, दोज ऑल आर कमर्शियली अप्रूव्ड अपर्चर थिंग्स। ओके, वो कंज्यूमर एंड के लिए बने रहते हैं, वो कंज्यूमर एंड के लिए कैमरे में आपको डिस्प्ले में दिखते हैं, वो अपर्चर स्पेसिफिकेशन के पेजों में दिखते हैं। बट एक्चुअल जब टेस्ट होते हैं इनके, जब इनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, तब आपको जो एक्चुअल इनकी जो डेटा दिखेगी कि एक्चुअल एफ नंबर क्या है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो ऐसा नहीं कि कभी आप कोई पेटेंट पढ़ो, रीड करो, आपको दिखे कि भैया इसमें तो 2.91 लिखा है अपर्चर, हेडिंग में 2.8 उन्होंने लिख दिया, गलती कर दी, ऐसा नहीं है। वो लेंस आएगी मार्केट में 2.8 अपर्चर की ब्रांडिंग के साथ, आपको डिस्प्ले में भी 2.8 दिखे, बट एक्चुअली इट इज़ 2.91, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने पता रहनी चाहिए, इसलिए मैंने इस पेटेंट को सबसे पहले पिक करा। ये हो सकता है भैया आप 1-2 पेटेंट देखकर भाग जाओ, तो एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ चली जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। व्हेनेवर यू सी अ पेटेंट, हर एक चीज़ कमर्शियली अप्रूव उस आपको यूज़र एंड में दिखे, बट जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पेपर्स खंगारोगे तो डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। द नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग पेटेंट इज द स्टैट्स सेंसर डेवलपमेंट। यहाँ पर कैनन न्यूज़ वालों ने, बेचारों ने पूरी लिस्ट निकाल कर रख दी है कि उन्होंने कितने ज़्यादा पेटेंट्स के ऊपर काम किया उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने,
ये चीज़ें आपको देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई 2021 में ही उन्होंने 166345 एक पेटेंट, 166369 दूसरा पेटेंट, 166395 तीसरा पेटेंट, और ये चौथा पेटेंट जो हमारे सामने 166242, यानी कि 4 पेटेंट्स पे 4 पेटेंट्स के पेपर उन्होंने पब्लिश करे हैं 2021 में स्टैट सीमॉस सेंसर को लेकर, और आपका R3 आपके सामने है विथ स्टैट सीमॉस सेंसर। और यहाँ पर सिर्फ उन्होंने स्टैट सीमॉस सेंसर के एक डायमेंशन के ऊपर नहीं काम करा है, उन्होंने लो लाइट सेंसिटिविटी को कैसे इंप्रूव करें, HDR इमेजेस को, ग्लोबल सेटर को कैसे इंप्रूव करें, साथ ही साथ में डबल लेयर स्टैट सीमॉस सेंसर, ट्रिपल लेयर स्टैट सीमॉस सेंसर। जब ट्रिपल लेयर स्टैट सीमॉस सेंसर आने लगेगा कैमरों के अंदर, यू विल हैव द फ्रेम रेट्स अ वे टू। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो काम कर रहे हैं, और इन नियर फ्यूचर जो R5 Mark II आएगा या बाकी सारे जो कैनन के कैमरे आएंगे वो स्टैट सीमॉस सेंसर के साथ आएंगे, और वे टू इम्प्रूव्ड इमेज क्वालिटी, डायनेमिक रेंज, लो लाइट परफॉर्मेंस और स्पीड, और इम्प्रूव्ड ग्लोबल शटर, यानी कि आपको जो रोलिंग शटर की इश्यूज आपको देखने को मिलती है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी आने वाले फ्यूचर के कैनन के कैमरों में। अब ये जो तीसरा पेटेंट है मैंने जानबूझकर यहाँ रखा है कि भैया यहाँ पर कैनन पेटेंट एप्लीकेशन स्टैट सीमॉस सेंसर हीट मैनेजमेंट। जब भी आप सेंसर्स में लेयर्स को इंट्रोड्यूस करते जाओगे, यानी कि आप तीसरे लेयर के स्टैट सीमॉस सेंसर पर अगर आप काम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा ऑब्वियसली। उससे मैनेज करने के लिए उन्होंने एक और पेटेंट पर काम करा है, वो है हीट मैनेजमेंट के ऊपर। तो ऑफकोर्स अगर वो ट्रिपल लेयर्स के स्टैट सीमॉस सेंसर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए, उसको काउंटर अटैक करने के लिए एक हीट सिंक यूनिट प्रॉपर उन्हें डिज़ाइन और डेवलप करनी पड़ेगी, उसके ऊपर भी उन्होंने काम करके रखा हुआ है। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट वो कैमरा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अभी तक आपको सारी डिटेल्स पता चल चुकी है कि जो आने वाले कैनन के कैमरे रहेंगे इन नियर फ्यूचर वो डबल लेयर, ट्रिपल लेयर स्टैट सीमॉस सेंसर के साथ आएंगे, बहुत बेहतर हीट मैनेजमेंट के साथ आएंगे। तो ये सारी बातें आपको पता चल चुकी हैं। नाउ दिस इज़ अ फ्यूचर व्लॉगिंग यूनिट आप कह सकते हो, जूम यूनिट आप कह सकते हो। यहाँ पर आपको कैमरा मॉड्यूल दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपना स्मार्टफोन दिख रहा है। अब इस कैमरे मॉड्यूल के साथ आप व्लॉग्स भी बना सकते हो, इसमें ऑप्टिकल जूम की भी कैपेबिलिटी, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी। तो ये एक हाइब्रिड जूम कैमरा रहेगा कैनन का। यहाँ पर आप देख सकते हो स्मार्ट टेलीफोटो, और इसको एज ए जूम लेंस भी आप यूज़ कर सकते हो, एज ए कैमरा फॉर व्लॉगिंग पर्पस भी आप यूज़ कर सकते हो। बट ये कितना सक्सेस रहेगा ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ऑफकोर्स आजकल के स्मार्टफोन भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते जा रहे हैं विथ मल्टीपल कैमरा मॉड्यूल्स। Now moving on to our next patent in a row, we have Canon patent application IBS improvements while shooting HDR images। अब देखो कैनन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अपने IBS और OIS को इंगेज कर रहे हैं, यानी कि डुअल IS को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। दे ऑलरेडी हैव वेरी गुड IBS टेक्नोलॉजी। आप R6 में देखो 8 स्टॉप्स की आपको IBS मिलती है, R5 में मिलती है, R3 में मिलती है। ऑलरेडी अगर आप सिंगल शॉट इमेजेस खींच रहे हो तो आपको 8 स्टॉप्स की बैकअप मिल रही, और आपको कितना चाहिए भाई। बट यहाँ पर HDR, यानी कि HDR में एटलीस्ट आपको 3 फ्रेम्स को मर्ज करना पड़ता है, और ऑफकोर्स सिंगल शॉट HDR मोड्स जो रहते हैं कैमरे में, उस वक्त आप हैंड हेल्ड HDR जब आप लेते हो तब कैमरे की IBS की एक्चुअल टेस्टिंग होती है। सिंगल शॉट HDR जब आप लेते हो तो उसे और अप स्केल इम्प्रूव करने के लिए कैनन और ज़्यादा इस पर वर्क कर रहे हैं। यानी कि फ्यूचर के जो कैनन के कैमरेज होंगे उसमें सिंगल शॉट HDR मोड जो भी रहेगा उसे अगर आप हैंड हेल्ड यूज़ करते हो तो बहुत ही उम्दा आउटपुट आपको मिलने की उम्मीद आप रख सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर, वी हैव द RF APS-C मिररलेस किट लेंस। अब देखो सितंबर 2021 का महीना बीत चुका है। पहले जो रूमर्स आ रही थी आज से 6 महीने पहले कि भैया 7D का रिप्लेसमेंट R7 आ सकता है इस सितंबर को, जो कि ऑफकोर्स मिस हो गया है। कैनन वॉच खासकर हो हल्ला कर रहे थे इस बात को लेकर कि R7 आ सकता है सितंबर 2021 को, बट वो डेट पार हो चुकी है। बट वी डू हैव द पेटेंट, वो डेट पार हो जाए उससे मतलब नहीं है, पेटेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, और हमें उम्मीद है कि भले इस साल नहीं तो अगले साल हमारे सामने RF माउंट का APS-C कैमरा जरूर आएगा। और इसके लिए आप देख सकते हो दे आर ऑलरेडी वर्किंग इनटू इट, वो वर्क भी कर रहे हैं। अब मार्केटिंग टीम डिसाइड करेगी कि भैया कब हम अपने RF माउंट की APS-C कैमरे को इंट्रोड्यूस करें मार्केट में। नाउ कैनन पेटेंट एप्लीकेशन लेंस विद टच पैनल। अब यहाँ पर आप क्लियरली विजिबल है टच पैनल, एंड द टच पैनल विल बी यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द शटर। दिस टच पैनल कैन बी ऑल्सो यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द ISO रेंज। ये मल्टीपर्पज टच पैनल रहेगा। आने वाले फ्यूचर
कैमरोज में कैनन इंट्रोड्यूस करेंगे। अब ये कब करते हैं ये डिसाइड वो खुद करेंगे, वो पहले बनते हैं या इनसे पहले कोई और देखकर इंट्रोड्यूस कर देता है, ये अभी तो मैं नहीं बता सकता। बट ऑफ कोर्स देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी देखने को लगती है। और मैंने इस पेटेंट को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट अनलॉक बाकी सारी चीज़ें वो भी ला रहे हैं कि मान लो अगर आपका कैमरा है और आपने टच पैनल के थ्रू इसे लॉक कर दिया तो आपको छोड़कर कोई और आदमी से यूज़ नहीं कर सकता है। सो दे आर ऑल्सो ब्रिंगिंग अप एडवांस लॉकिंग टेक्निक्स इन देयर कैमरा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, जितना जल्दी वो लाए उतना अच्छा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पेटेंट। ये पेटेंट हमारी वेबसाइट में पब्लिश हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो कैनन के फ्यूचर व्लॉगिंग कम्पैक्ट कैमरे को, और आने वाले जितने भी अभी नेक्स्ट 2 to 3 पेटेंट्स रहेंगे वो ऑफकोर्स व्लॉगिंग कैमरों के ऊपर, व्लॉगिंग लेंसेज के ऊपर डेडिकेटेड हैं। सो नाउ यू कैन सी द EFM माउंट। ये माउंट एक्चुअली मैंने पेटेंट पढ़ रखा है, ये एक EFM माउंट है। ये EFM माउंट काफ़ी एडवांस है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले दिखेगा और डिस्प्ले और आपके हाथ में जस्ट एक गिम्बल लाइक कंट्रोलर रहेगा स्टेबिलिटी के लिए, एंड यू कैन यूज़ योर EFM लेंसेज विद दैट पर्टिकुलर माउंट। आप EFM माउंट लेंस कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सिग्मा की 16mm की भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप देख सकते हो कितनी बेटर तरीके की इनकी रोटेशन है, और ऑफकोर्स व्लॉगिंग के लिए एक बहुत उम्दा आप कह लो इक्विपमेंट वो बनाने की फिराक में है। और ऑफकोर्स कैनन इसे जितना जल्दी ला सके, आई थिंक कि अगर कुछ एक ऐसा यूनिक डिज़ाइन आता है तो मार्केट में ऑफकोर्स तहलका मच जाएगा। और आई थिंक कि भाई कैनन जितना जल्दी हो सके इसे अपने आर्सेनल में इंट्रोड्यूस करें। ओ यस, आई हैव केप्ट दिस पर्टिकुलर इमेज आपको ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर आप एक हॉटसू माउंट भी कैनन ने दे रखी है, और यहाँ पर आप चाहो तो डेडिकेटेड माइक्रोफोन्स भी लगा सकते हो फॉर बेटर ऑडियो क्वालिटी, फॉर प्रोफेशनल ऑडियो क्वालिटी। ऑफकोर्स इसकी लेंस की मूवमेंट फिर थोड़ी लिमिटेड हो जाएगी, बट यू कैन यूज़ द डेडिकेटेड प्रोफेशनल ऑडियो, द डेडिकेटेड प्रोफेशनल माइक्रोफोन्स विथ योर व्लॉगिंग कम्पैक्ट कैमरा। तो ये जो कम्पैक्ट कैमरा का मॉडल है मुझे खासकर काफ़ी पसंद है, और मुझे वेट है कि भाई कब कैनन इस तरह के स्पेसिफिकली व्लॉगिंग कम्पैक्ट कैमरा मार्केट में लाते हैं। ऑफकोर्स कम्पैक्ट कैमरा मुनासिब नहीं रहेगा कहना, क्योंकि ऑफकोर्स दीज डिज़ाइंस आर ऑफ इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा, और ये एक EFM माउंट है जैसा मैंने आपको पहले कहा। ये एक बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। ऑफकोर्स इट रिजेंबल्स विद द प्रीवियस वन जिसके बारे में मैंने अभी बात करी थी, बट इट्स नॉट लाइक द, ये एक स्मार्ट माउंट की तरह है जिस तरह सोनी ने कुछ एक दिन पहले इंट्रोड्यूस करा था। एंड यू कैन पेयर दिस पर्टिकुलर स्मार्ट माउंट, आप इसकी अलग इमेज भी देख सकते हो, विथ योर स्मार्टफोन। तो ये उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम एक बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट पे काम कर रही है, जिसमें कोई डिस्प्ले अपना नहीं रहेगा। यू हैव टू यूज़ योर स्मार्टफोन एज एक्सटर्नल डिस्प्ले यूनिट, और यहाँ पर फिर आपको ऑफकोर्स अपनी जो भी लेंसेस है वो यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज अ स्मार्ट लेंस यूनिट देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम वर्किंग ऑन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर पेटेंट, और यहाँ पर मैंने फिर एक अच्छा बहुत ही यूनिक व्लॉगिंग कम्पैक्ट कैमरा चुनकर आपके लिए रखा हुआ है। ये डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, आप देख सकते हो, एंड यू हैव द डिस्प्ले, यू हैव द कैमरा, और ये कैमरा 360 डिग्री रोटेट भी हो सकता है। और सबसे खास बात मुझे ये लगी इसकी, आप इस वक्त देखो कि ये विंडो में आराम से चिपक गया है नेचुरल लाइट सोर्स की तरफ, और कैमरा आपकी तरफ मूव कर जाएगा, आप खुद को डिस्प्ले में देखो और आराम से ब्लॉग बना लो। सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक डिज़ाइन। आप देख सकते हो कितने यूनिक डिज़ाइंस पर उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम काम कर रही है। बात यह है कि भैया ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जितना जल्दी हो सके इन सारे प्रोडक्ट को अपने मार्केटिंग टीम के पास लाए और वो अप्रूव कर दे, तो मार्केट में ये सारे डिज़ाइन आ जाएँ। ऑफकोर्स एक बहुत ही भयानक तहलका मचेगा, इतने यूनिक डिज़ाइंस है ये, और जिन्हें देखकर आपको ये लगता है कि भाई आपको अगर ये मिल जाए तो ऑफकोर्स ये परचेज आप ज़रूर कर लो, क्योंकि दीज आर डेडिकेटेड व्लॉगिंग कम्पैक्ट कैमराज, और ऑफकोर्स इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल व्लॉगर्स के लिए डेडिकेटेड मोड्स भी आएंगे। ना फाइनली लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी यूनिक कैमरा, कैनन रिंग टाइप वियरेबल कैमरा। अब देखो ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है कैनन का। अब ये आ पाता है कि नहीं, इसे मार्केटिंग टीम अप्रूव करती है या नहीं, मैं नहीं बता सकता, बट दिस इज़ अ वेरी यूनिक कंसेप्ट। जब भी आता है एंड ऑफकोर्स ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट रहेगा कैनन की तरफ से ना। ये पेटेंट मैंने खासकर आपके लिए चुनकर रखा था। ये एक्चुअली है 7D Mark III कैमरे का डिज़ाइन, रफ डिज़ाइन, और ऑफकोर्स ये कभी अप्रूव नहीं हो पाया, कभी ये 7D Mark III कैमरा मार्केट में नहीं आ पाया, क्योंकि आपको पता है 2018 के बाद कैनन की मार्केटिंग टीम ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी थी, और उनकी ये पॉलिसी अब बन गई कि भैया अपने मिररलेस प्रोडक्ट को
प्रायोरिटी में रखना है, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना है, अब DSLRs के ऊपर काम नहीं करना है। बट हाँ 7D का जो 7D Mark III आप कह लो, जो उनका रॉ स्ट्रक्चर बना था, रॉ फॉर्मेट, उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम तो भैया बड़े मन से काम करती है। वहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर उन्होंने क्या करा था कि बोन कंडक्शन स्पीकर्स को यूज़ करा था व्यू फाइंडर के पास। एक तो व्यू फाइंडर की साइज काफ़ी लार्ज है और बोन कंडक्शन स्पीकर्स की आप पॉइंट देख सकते हो यहाँ पर। आप, मैं जो माउस से होवर कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिक पॉइंट है जब आपके आइस के पास के बोन्स के साथ ये बोन कंडक्शन स्पीकर्स कनेक्ट हो जाएंगे एंड विद दैट पर्टिकुलर नोब्स आपकी जो भी कैमरा की स्पेसिफिक साउंड है, शटर साउंड या जो भी साउंड कर लो, ये आपके बोन्स के थ्रू ट्रांसफ़र करेगी, जिससे आप सिर्फ सुनोगे और कोई भी नहीं सुनेगा। तो काफ़ी एडवांस टेक्निक कैनन के 7D Mark III कैमरे में इंट्रोड्यूस होने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो भी उनकी मार्केटिंग टीम की पॉलिसी उसके चलते इम्प्रूव नहीं हो पाई। लेट्स होप एंड एक्सपेक्ट कि भैया ये जो 7D Mark III की टेक्नोलॉजी जो उन्होंने बना रखी थी इंट्रोड्यूस करने के लिए, आने वाले किसी भी अपने RF मॉडल में आ जाए तो ऑफकोर्स ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी रहेगी। बट दैट वाज डिजाइंड फॉर 7D Mark III। आप बॉडी भी देख सकते हो और ये ऑफकोर्स ये अपना आने वाला 7D Mark III कैमरा था। नाउ मूविंग ऑन टू आवर, एक और मैं आपको बहुत ही यूनिक बात बताना चाहता हूँ। ऑफकोर्स जब पेटेंट्स की बात चल रही तो मैंने एक ये भी पेज खोल के रखा है कि अपने DSLRs के अंदर IBS यूनिट, ये भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने बनाकर रख दिया था। इसके ऊपर सारा पेटेंट वर्क हो चुका था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने कोई भी DSLR ऐसा नहीं आया कैनन का जिसके अंदर IBS यूनिट हो। बट यू कैन क्लियरली सी दैट द कैमरा, द DSLR डिज़ाइन, यहाँ पर आपको मिरर भी दिख सकता है और वहाँ पर मैंने एक रेड मार्क भी करा हुआ है। यहाँ पर आपके कैमरा से एक डिटेक्शन यूनिट है, यानी कि इनकी जो सेंसर है इनको रोटेट करना है, इनके पेटेंट में क्लियरली मेंशन है, यानी कि इसके अंदर एक IBS यूनिट प्लेस्ड है। सो दिस इज अ DSLR कैमरा इन योर फ्रंट विथ एक्टिव IBS यूनिट, जो कि ऑफकोर्स मार्केटिंग टीम ने कभी अप्रूव करा नहीं करा। देखो अब अंदर की बातें तो मैं नहीं जानता, बट वी हैव द पेटेंट इन आवर फ्रंट, यानी कि इसके ऊपर काम हो रखा था। इन नियर फ्यूचर अगर DSLR की डेवलपमेंट आगे बढ़ती तो ऐसे DSLRs भी हमारे सामने जरूर आते विद बोन कंडक्शन स्पीकर्स विथ IBS यूनिट। वन मोर थिंग दैट यू हैव टू सी कि भैया अपना जो किट लेंस है 18 से 55 mm का, उसके साथ भी वो टच पैनल इंट्रोड्यूस करने वाले थे। यू कैन क्लियरली सी द टच पैनल। अभी कब करेंगे, क्योंकि भैया अब तो जैसे मैंने कहा 2018 के बाद इनकी पॉलिसी चेंज हो चुकी है, तो करेंगे नहीं करेंगे कुछ भी नहीं पता। बट मैं जितने भी पेटेंट बात कर रहा हूँ सारे के लिंक दे दूंगा, अगर आपको डिटेल में पढ़ने का मन हो तो आप जरूर पढ़ना। सो दैट्स ऑल अबाउट कैनन पेटेंट्स। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इससे मैं और ज़्यादा कंटिन्यू करता हूँ। कुछ एक बहुत ही यूनिक पेटेंट्स थे जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और मैंने करा भी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रिमर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।